खोला होगा, जब आप ये वाला निकालते होगे इसमें कंघी सी, तो आप सोचते होगे यार ये किस लिए है, इसका कोई कनेक्शन नहीं, ये क्यों लगाया गया है। और जैसे ही खींचेगी तो इसको ऑफ करवा देगी। इस तरह से ये काम करता है ओवरलोड में। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं एमसीबी के अंदर की जानकारी। हो सकता है आपने भी पहले ये खोला हो या इसके अलावा कोई वीडियो देखी हो, लेकिन आज मैं इसमें जो आपको वीडियो में बातें बताने जा रहा हूँ वो आपने शायद कभी पहले ना सुनी हो, क्योंकि हम इसकी बारीक से बारीक जानकारी भी आपको आज दे रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि यह अलग अलग रेटिंग में आती है और अलग अलग टाइप में आती है। जैसा कि अभी आप देख रहे हो कि ये मेरे पास अभी C16 और C10 है, और इसी तरह से ये C6 या C32 यानी कि काफ़ी बड़े बड़े एम्पेयर तक आती है। तो अगर हम इसकी टाइप की बात करें, जैसे कि ये C टाइप है, ये दोस्तों आती है B टाइप, C टाइप, D टाइप, K टाइप और Z टाइप। जहाँ तक दोस्तों सवाल है, मैंने ज़्यादातर B, C और D बहुत कम देखी है, लेकिन K और Z आज तक नहीं देखी। अगर आप में किसी ने वो MCB देखी है तो कमेंट ज़रूर करें जी। दोस्तों जो इसकी टाइप है इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि ये अलग अलग टाइप की क्यों होती है और कौन सी टाइप की कहाँ पर लगानी चाहिए। सबसे पहले आप यहाँ पर देखें कि इस यहाँ पर लाइन है और जहाँ पर लोड है, यानी आपने जहाँ पर लाइन देनी है, जहाँ पर लोड देना है। अगर आप ये काम सही नहीं करते तो फिर आपका जो MCB है वो सही तरह से वर्क नहीं करेगा। तो हमने जो रेप्ट है वो खोल दी है। अब हम इसको दिखाते हैं कि इसके अंदर आपने देखा होगा, हो सकता है खोलकर, अगर नहीं देखा तो फिर आज जान लोगे कि इसके अंदर क्या क्या सामान है और क्या क्या काम है। मैं एक एक चीज़ इसमें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर दोस्तों वीडियो आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें जी। ये देखें जी, ये इसके अंदर ये है, ये तो सिर्फ कैप है। इसकी जो अंदर की बनतर है ये वाली है। सबसे पहले ये इसका ऑन ऑफ है, सबको पता है क्योंकि ये बाहर रहता है। इसको सप्लाई टर्मिनल भी बोला जाता है, लाइन टर्मिनल भी बोला जाता है। इसके अंदर हम तार कस देते हैं। अब दोस्तों यहाँ से शुरू होता है MCB का सफ़र। जहाँ से सप्लाई चलते हुए जहाँ तक आ गई, यहाँ पर आपको एक स्क्रू दिखाई देगा। ये देखें, आपको जहाँ पर एक स्क्रू दिखाई देता है, ये स्क्रू एडजस्टमेंट के लिए दिया गया है कि जो आपका MCB है, जैसे कि ये 10 एम्पेयर का है, तो 10 एम्पेयर से ऊपर जब भी ज़्यादा लोड चले तो ये ओवरलोड कट हो जाए, ट्रिप हो जाए, इसलिए ये एडजस्टमेंट के लिए स्क्रू है। ये हमारे तो किसी काम का नहीं, जब कंपनी में ये बनता है उसी समय ये सेट करते हैं। उसके बाद ये दोस्तों एक पत्ती आपको दिखाई दे रही है, इसको हम थर्मोस्टेट पत्ती भी बोल सकते हैं। इसको बाई मेटल स्ट्रिप बोला जाता है। जैसे कि हमारे घर में जो कपड़े करने वाली प्रेस होती है उसके अंदर जो थर्मोस्टेट लगा है, सेम उसी तरह से ये काम करती है कि जब भी इसमें ओवरलोड ज़्यादा आप चलाओगे अपने घर में तो ये पत्ती इसको ओवरलोड ट्रिप करवा देगी। वो किस तरह से करवाती है हम इसी वीडियो में आपके साथ वो प्रैक्टिकल इसका शेयर करेंगे। अब दोस्तों जहाँ से होती हुई सप्लाई, ये देखें, ये वायर है, कॉपर की एक मोटी वायर लगाई है, इसके द्वारा सप्लाई जहाँ पर आ गई। सबसे पहले हम इस प्लेट की बात करते हैं। ये भी बहुत ख़ास प्लेट है इसकी, इसको सिरेमिक प्लेट भी बोला जाता है। आप देखें कि यहाँ से ये काली भी हो चुकी है, क्योंकि काली होने का कारण है कि जैसे ही हम इसको ऑन करते हैं तो ये देखें आप, जो दोनों पॉइंट है वो जुड़ जाते हैं। ठीक है जी, ये देखें दोनों पॉइंट जुड़ गए। अब जब भी हम स्विच ऑन करते हैं या ऑफ करते हैं उसके अंदर एक आर्क पैदा होता है जिसको हम स्पार्क भी बोल देते हैं। वो आर्क कई बार ज़्यादा भी हो सकता है, तो आर्क को कवर करने के लिए यह एक चीनी मिट्टी की आर्क प्लेट लगा दी है इस तरह से, ताकि आर्क बाहर की साइड ना आकर इसको नुकसान ना पहुंचा दे, यह वाले प्लास्टिक को। ये सेफ्टी के लिए इसकी एक प्लेट लगाई गई है। ठीक है जी, इस तरह से। अब इसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। आपने भी MCB अक्सर खोला होगा, जब आप ये वाला निकालते होगे इसमें कंघी सी, तो आप सोचते होगे यार ये किस लिए है,
इसका कोई कनेक्शन नहीं, ये क्यों लगाया गया है। इसको समझने के लिए आप देखें कि जैसे ही मैंने स्विच ऑन किया ये दोनों पॉइंट जुड़े। जब हम स्विच ऑन करते हैं उस समय इतना जो आर्क पैदा नहीं होता जितना कि स्विच ऑफ होते समय होता है, क्योंकि पूरे घर में लोड चल रहा होता है। तो लोड के कारण यहाँ पर एक पूरे तरह का काफ़ी बड़ा आर्क पैदा होता है। अब जब ये आर्क पैदा होगा तो दोनों साइड में तो ये प्लेट लग गई, ठीक है जी। अब आर्क इसके अंदर ही रह गया इस तरह से, ठीक है। अब अंदर रहने के बाद इसका डिज़ाइन देखिए कैसे किया गया है। जैसे ही आर्क जहाँ से ये कवर किया गया इस तरह से और इस तरह से, जैसे ही आर्क जहाँ पर बना तो आर्क इस साइड में जाकर इस पत्ती से होता हुआ कवर हो जाएगा, ठीक है जी। अब ये तो कवर हो गया, तो ये किस लिए है, इसको बोला जाता है जी आर्क स्प्लिटर। जैसे ही जहाँ पर आर्क बना और इस साइड में गया तो ये आर्क को स्प्लिट कर देता है, अलग अलग हिस्सों में काट देता है। रेडिएटर की तरह इसलिए बनाया गया है ताकि जो भी आर्क के द्वारा अंदर गर्मी पैदा होगी वो जहाँ से होते हुए बाहर निकल जाएगी इस साइड से, ये देखें जहाँ से निकल जाती है। तो इस तरह से ये काम करता है। अगर आपको पहले पता है तो आप कमेंट ज़रूर करें जी, अगर नहीं पता था तो भी कमेंट करें। अब हम दोस्तों इसके जो मेन फंक्शन के बारे में आते हैं जिसको बोलते हैं ऑपरेटिंग मैकेनिज्म, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। जो सबसे मेन रोल है वो इसका रहता है जी इसमें, कि जहाँ से जैसे ही हमने सप्लाई दी यहाँ से पॉइंट जुड़ा और जो सप्लाई है जहाँ पर आ गई जहाँ से होती हुई, ठीक है जी। अब यहाँ पर कोयल लगाया गया है, कोयल को यहाँ पर वेल्डिंग कर दिया गया है और इस साइड में कोयल बाहर निकाल दिया है। इस साइड से हमारा जो घर का लोड है वो चलता है, यानी कि जितना भी हमारे घर में लोड रहेगा वो इस कोयल से ही गुजरेगा। अगर आपका जो ये MCB है ये 10 एम्पीयर से ज़्यादा है तो यह वाली जो कोयल की तार है वो मोटी हो जाएगी और जो इसकी टर्न की गिनती है वो कम होती चली जाएगी। तो ये अलग अलग डिपेंड रहेगा एम्पेयर के हिसाब से। तो इसमें जैसे ही घर का लोड चला तो अगर तो हमारे घर में 10 एम्पेयर का अगर MCB लगा है तो 10 एम्पेयर से कम लोड चल रहा है तो फिर तो ये चलता रहेगा। लेकिन अगर हमारे घर में लोड ज़्यादा हुआ, जहाँ शॉर्ट सर्किट हो गया, तो फिर क्या होगा। इसके अंदर ना मैं सबसे पहले खोल कर दिखाता हूँ आपको। एल्युमिनियम का एक पाइप दिखाई देगा, असल में इसको हम सिलेंडर बोलेंगे क्योंकि कोयल के अंदर ये इस तरह से लगा दिया जाता है। एल्युमिनियम का इसलिए लगाया गया है ताकि इसके अंदर जब भी मैग्नेट फील्ड पैदा हो तो इसका असर एल्युमिनियम पर ना होता हुआ सीधा इसके पिस्टन पर हो। जहाँ पर एक पेन दी गई है जो कि ब्रास की पेन है, ये इसके अंदर लगा दी गई है, ठीक है जी, ये पेन। अब उसके बाद ये एक पिस्टन है, इसमें एक स्प्रिंग था वो मेरे से अभी जो गिर गया। इस तरह से इसको पिस्टन को लगाया जाता है। अब ये काम कैसे करता है, जैसे मैंने पहले बताया कि अगर हमारे घर में लोड नॉर्मल है फिर तो ये नॉर्मल चलता रहेगा। लेकिन जैसे जैसे हमारे घर में शॉर्ट सर्किट हुआ, जहाँ लोड ज़्यादा हुआ, तो जहाँ पर मैग्नेट फील्ड पैदा हो जाता है, जिसके कारण क्या होगा कि मैग्नेट बनने के बाद जो यह वाला पिस्टन है ये अंदर को चला जाएगा इस तरह से। जैसे जैसे अंदर चला जाएगा उसी तरह से ये पेन बाहर निकलती है। इस तरह से मैंने स्प्रिंग निकाल दिया है, ये पेन बाहर निकलती है। अब ये पेन क्या करेगी कि ये वाला MCB है, ऑन स्थिति में है, ये देखिए ऑन में है। जहाँ पर हिट करेगी पेन एकदम से हिट करेगी, हिट करने के बाद क्या होगा कि ट्रिप हो जाएगा। जो हिट करने के बाद ये वाला MCB ट्रिप हो जाता है। इस तरह से ये काम करता है, ठीक है जी। अब ये तो हो गया शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड के लिए। अब इसमें जो मैंने शुरू में आपको दिखाया था कि एक बाई मेटल स्ट्रिप लगाई जाती है, जहाँ पर ये देखें इसका काम भी अब देखते हैं। जहाँ पर एक आपको फाइबर का पीस दिखाई देगा येलो कलर में, यह वाला जो येलो कलर का पीस है ना, इसका काम भी यही है। अगर हम इसको ऑन कर देते हैं यहाँ से MCB को, अब जहाँ से ये ऑन स्थिति में है, ये देखें ऑन में है।
अब हमारे घर में शॉर्ट सर्किट भी नहीं हुआ, लेकिन लोड 10 एम्पेयर से ज़्यादा चल रहा है। तो फिर क्या होगा कि यह वाली आप स्ट्रिप देखें और यह वाला जो फाइबर का पीस है ये देखें पूरा पूरा है। अब क्या होगा कि ये पत्ती सीधी होने लगेगी, स्ट्रिप सीधी होने लगेगी ओवरलोड में गर्म होने की वजह से। तो जैसे सीधी होगी ये नीचे को इसको खींचेगी, और जैसे ही खींचेगी तो इसको ऑफ करवा देगी। इस तरह से ये काम करता है ओवरलोड में। तो दोस्तों मैंने कोशिश की है कि एक एक चीज़ आपको बताने की। अगर कोई बात रह गया है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू।